अच्छा, अब जो मैं काम करूंगा ना वो थोड़ा सा एक जैसी चीजें रिपीट हो रही होंगी। तो देखें, पहले तो आप ये देख लें कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ है भाई? इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा। मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया। सिंपल वो है ना कि एज अ स्ट्रिंग थोड़ी यूज कर रहे हैं, ये देखें। अब क्या है? क्या कर रहा मैंने गड़बड़? नहीं नहीं, सब सही है। वो मैं स्पेलिंग जो है ना, क्लस्टर्स थी। मैंने क्लस्टर्स अपेंड किया था ना, ये देखें। ये क्लस्टर्स अपेंड किया था, तो इसलिए ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं डी एफ जीरो दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि क्या शो होगा। सिर्फ वो शो होंगे जिसमें जीरो होता है। ऐसा ही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबके? अब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इन सबको ग्राफ पे प्लॉट करूं अलग अलग कलर से। तो डी एफ जीरो को अलग कलर से, डी एफ वन को अलग कलर, सारा कोड सेम होगा, सारा कोड सेम होगा। सिर्फ इनके कलर अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं ऊपर से अगर कोड कॉपी कर लूं प्लॉट वाला, तो ये था ना। तो ये देखें जरा, इस कोड को मैंने कॉपी किया फॉर एवरी डी एफ। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, अब अगर मैं इसको बात करूं डी एफ वन के लिए, तो प्लॉट डॉट स्कैटर, अब ये आ जाएगा डी एफ वन, और ये भी आ जाएगा डी एफ वन। डी एफ जीरो, सॉरी मैंने जीरो लिया था पहले। लेकिन अब मैं चाह रहा था कि इनके कलर भी अलग अलग हो जाए। मैं इसलिए पूछ रहा था, ये ग्राफ की कमांड तो आप लोगों को आती होगी। क्या था? कलर ठीक है। तो ये हो गया फॉर, तो इसको मैं डी एफ जीरो, इसको वन, इसको टू, इसको टू, इसको वन, और ग्रीन कलर के बाद कौन सा कलर? रेड और ब्लैक ले लेते हैं। तो सिर्फ ये काम इसलिए हो रहा है कि आपको थोड़ी सी इसको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, और इसको मैं चला लेता हूँ। सही है सर? ये बन गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये सही नहीं बना। ऐसा ही है, यही मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये सही नहीं बनेंगे। अच्छा, एक चीज और कर देता हूँ मैं इसी कोड में ना, एक चीज और कर देता हूँ। इसके जो सेंटर्स थे ना उनको भी प्लॉट कर देता हूँ। तो उसका उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लॉट सेंटर्स किसके अंदर सेव थे हमारे? के एम डॉट क्लस्टर्स अंडर स्कोर सेंटर। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि तीनों प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट होगा वो बता देता हूँ कि किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही चीज विद कॉलम वन के साथ क्या आ जाएगी? वाई एक्सिस में आ जाएगी। तो मैं भी जरा लिख लूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या हुआ। ये वन हो गया कि दिस इज फॉर एक्स एंड दिस इज फॉर वाई। आप अगर आप कंफ्यूज हो तो ये देख लें जरा, ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो, या वाई एक्सिस पे प्लॉट हो। ये एक्स हो तो ये वाई हो, ये एक्स हो तो ये वाई हो, ये एक्स हो तो ये वाई हो। और इनको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ, ताकि जब मेरी स्क्रीन पे ये आए तो इनका भी कोई कलर हो। तो मैं कलर ले लेता हूँ इसका पर्पल। और एक काम और कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सिंबल होता है, मार्कर होता है, वो सर्किल होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो मार्कर होता है वो सर्किल होता है। तो अगर आप मार्कर कोई और लेना चाह रहे हैं तो आप मेंशन कर दें। मार्कर हम ले लेते हैं, स्टैरिक ले लेते हैं,
ठीक है। और बस काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो होपफुली ये चल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, हमारा एक मीन यहाँ पर आ रहा है, एक मीन हमारा यहाँ पर आ रहा है, और एक मीन यहाँ पर आ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा सही, के मीन? कोई जवाब है आपके पास? हालांकि आपने तो सही काम किया सारा। जी, तो चीज समझ में आ रही है कि ये सही वर्किंग क्यों नहीं कर रहा आपको ख्याल में? इसको तो बिल्कुल क्लियरली 3 क्लस्टर्स बनाने चाहिए, क्योंकि 3 क्लस्टर थे इसके अंदर। अगर ये क्लस्टर्स का शेप थोड़ा सा पैटर्न सही नहीं होता तो हम कह सकते थे कि सर ये सही नहीं बना पा रहा। ये तो क्लियरली 3 क्लस्टर्स बनने चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहा है? जी, इसका जवाब है आपका वाई एक्सिस। देख लें जरा आप, वाई एक्सिस गौर से देखें, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यूज में देखें नॉर्मलाइजेशन कितना डिफरेंस है। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस कहीं काउंट ही नहीं होगा। और ये बात हमेशा मैंने बोली है कि आपने डेटा को पहले देख लेना होता। ये बात मुझे शुरू से पता थी, लेकिन मैं जानबूझ के, याद होगा आपको मैंने एक बताया था मिन मैक्स स्केलर, तो वो आज मैं आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ लगा देता हूँ, और उसके बाद यही चीज़ें सारी कॉपी करूँगा, यही पूरा डेटा ऊपर से कॉपी करते हुए चलूंगा। मैं सिर्फ मिन मैक्स की नॉर्मलाइजेशन लगा देता हूँ, मतलब अपने डेटा को मैं नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अच्छा, और भी एक चार चीज़ कर सकते थे हम इसी ग्राफ में, तो मैं कर देता हूँ कि मैं अगर इसको यहाँ पर सर, ये मैंने बता दिया कि सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें पता है कि हमें क्या लाइब्रेरी थी उसकी, याद है किसी को कुछ, जिसमें से हमने नॉर्मलाइजेशन को पिक किया था? प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट। अब यहाँ मैं मिन मैक्स वाली लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मिन मैक्स स्केलर, उस दिन स्टैंडर्ड स्केलर लगाया था, अभी हम मिन मैक्स स्केलर लगा देंगे। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये वही है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि उस दिन ये काम हमने किसके लिए किया था, स्टैंडर्ड के लिए किया था। आज हम ये किसके लिए कर रहे हैं, मिन मैक्स के लिए कर रहे हैं। तो स्केलर मिन मैक्स, स्केलर डॉट फिट, और क्या करेंगे, फिट किस पे करना है, दोनों पे इंडिविजुअल करना है। तो डीएफ इनकम के लिए भी करेंगे और डीएफ एज के लिए भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका तरीका यही है, देख लीजिएगा। ठीक है, पहले फिट करते हैं और फिर उसके बाद उसको अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट किस में करेंगे, उसी में करेंगे।
उस दिन हमने ये किया था कि हमने अपडेट करके फिर डिलीट किया था, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर चल गया है, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहीं पर ही नीचे। और दिस इज ऑल्सो फॉर एज, एज के लिए भी यही होगा, ठीक है। ये एज के लिए भी हो गया। तो होपफुली हमारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, df डॉट हेड लगा के देख लेते हैं कि भाई डेटा नॉर्मलाइज हुआ है या नहीं हुआ। ये देख लीजिएगा, हो गया नॉर्मलाइज। मिन मैक्स का मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू पे 0 आ जाएगा, मैक्सिमम पे 1 आ जाएगा। नॉर्मलाइज हो गया, क्लियर। ये छोटा सा कोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही है। तो सवाल यहाँ तक, ये नॉर्मलाइज हो गया। पूरा कोड मैं ऊपर से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर काम किया था वही चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। मुझे बताएं यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए मैं इसको एडर पे करके प्लॉट भी कर देता हूँ। अभी मैंने के मीन नहीं लगाया, ठीक है। तो वही चीज़ जो, अब सारी चीज़ें मैं ऊपर से कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। ये डेटा आ गया, लेकिन आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख सकते हैं, दोनों नॉर्मलाइज हुए हैं, दोनों 0 और 1 है, ठीक है। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं। वही चीज़ जो ऊपर कोड में की थी वही चीज़ पूरी एज इट इज कॉपी करते हैं जो के मीन की क्लस्टर की थी, ठीक है। ये देखें, ये पूरा कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। मेरी सारी वेरिएबल वही है, मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, मतलब कोई वेरिएबल का नाम चेंज नहीं किया। ये देखें, वाई प्रोडक्ट को यही प्रिंट भी करवा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ग्रुपिंग हो गई। और अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से वही जो मैंने पूरा कोड किया था उसको मैं कॉपी कर लूँगा। सेंटेंस भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको अपेंड कर देते हैं साथ में। ये सर, ये देखें, ये अपेंड भी होगा साथ में। और अब मैं क्या करूँगा, वही कोड जो मैंने पूरा किया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट करवाने, डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। ये देखें, ये भी मैं देख लेता हूँ कि ये भी नए अपडेट हो गए होंगे, ठीक है। ये भी अपडेट हो गए हैं और ये वाली सारी चीज़ें भी अपडेट हो जाएंगी। हम वो भी करेंगे एल्बो वाला ना, कि हम वेरीफाई करेंगे कि हमें पता चले कि भाई एल्बो जो है, एल्बो प्लॉट से के की वैल्यू 3 पे अच्छे क्लस्टर्स बन रहे हैं, तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको चलाइएगा, के को 2 पे चलाइएगा बाद में, ठीक है। ये देखें, देख रहे हैं क्लस्टर्स बन गया सही। जी सर, पूरी चीज़ें वही है, सभी मैंने कॉपी की हैं, बस डेटा को मैंने अपडेट किया था। क्योंकि नीचे अपडेट किया था तो उसके नीचे पूरा मैंने कोड किया है, ठीक है। बन गया क्लस्टर सही। अब अगर मैं इसी को के की वैल्यू 2 पे चलाऊं तो डेफिनेटली क्लस्टर सही नहीं बनेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, ये हमें देखना है। बड़ा आसान सा इसका भी तरीका है, लेकिन पहले बता दें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई सवाल हो यहाँ तक। सबसे पूछ रहा हूँ। कोड देख लें, कोड में कोई मसला हो कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई या ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। अब ये तो देखें, हमने ग्राफिकली देख के समझ लिया कि 3 क्लस्टर्स बेहतर हैं,
लेकिन हम इसका तरीका ये है कि हम एल्बो प्लॉट बनाएं और उसके बाद ग्राफिकली देखें कि भाई एल्बो कहाँ बैंड हो रही है, तो वहां हम ये कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ क्लस्टर्स इतने होने चाहिए। अब देखें इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 22। इसमें भी हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा पॉइंट्स हो, डेटा बड़ा हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो फिर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिस्कशन हो, किसी कोड की लाइन में कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो। मिनमैक्स स्केलर इसलिए लगाया कि दोनों का सेम स्केल हो गया, 0 से 1 देखें, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब भी डिस्टेंस की बात होती है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले की, तो जितने भी हमारे फीचर थे वो सेम स्केल पे होने चाहिए। अदरवाइज एक डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है 1 लाख और एक डिस्टेंस आ रहा है 1, तो 1 लाख और 1,01,000 बराबर ही होते हैं डिस्टेंस की फॉर्म में। तो इसलिए दोनों को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। तो मिनमैक्स स्केलर जो है वो नॉर्मलाइज करा है हमने, वो ऐसे करा है। देखिए ये इतना सा कोड आप देख लें कि मिनमैक्स स्केलर ने कैसे नॉर्मलाइज किया। प्री प्रोसेसिंग में मौजूद है हमारे पास मिनमैक्स स्केलर की लाइब्रेरी, उसको हमने इंपोर्ट करवाया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको फिट करवाया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म। तो उस दिन भी आपको याद होगा, पहले फिट करवाते हैं फिर ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। उस दिन हमने ये किया था कि नए वेरिएबल ले लिए थे अपने, तो फिर हमने उसको बाद में ड्रॉप आउट किया था। यहाँ पर हमने नया वेरिएबल लिया ही नहीं, तो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि के मीन का तकरीबन काम खत्म हो गया, सिर्फ एल्बो प्लॉट रहता है। तो हम एल्बो प्लॉट पे आ जाते हैं। अच्छा, एल्बो प्लॉट के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर चाहिए। अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है, के मीन एल्बो प्लॉट जो है वो के मीन के साथ एसोसिएट है। तो के मीन के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि इसको सपोर्ट करती होगी कि हम डायरेक्ट ना निकालें, सिर्फ लिख दे तो आ जाए। अदरवाइज हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बड़ा मसला हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी। देखें, ये एन क्लस्टर्स हमें पता चल गया, डिफॉल्ट वैल्यू 8 होती है। अगर आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स ना दें तो डिफॉल्ट वैल्यू 8 होती है। मैक्सिमम आइट्रेशन है कि इनिशियल डिफॉल्ट 300 आइट्रेशन तक काम करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको मैक्सिमम आइट्रेशन देते हैं, बोले 5 दफा चलना है, बस 6 दफा चलना है, बस करें आप अपनी कॉपी में काम कर रहे हैं और आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम आइट्रेशन को भी पास करवा दें के में, तो वो बाय डिफॉल्ट 300 है। उससे पहले स्टेबल हो जाता है। टॉलरेंस कितनी है? 1। भाई ये 1 एक्सपोनेंशियल -4 के इतना डिफरेंस आ रहा हो तो रुक जाए उनके दरमियान में। ठीक है, काफी सारी चीजें इसके अंदर। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनर्शिया के नाम से एक आपके पास वेरिएबल मौजूद है जो कि आपको कैलकुलेट करके देता है सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सैंपल टू देयर क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंटर। इनर्शिया अगर हम यूज कर लें के साथ, तो ये हमें क्या करेगा, हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर निकाल देगा। तो हम क्या करेंगे, देखें, हम एक काम करते हैं, हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर लगाना है सब पे, के इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? तो हम एक काम करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ब्लैंक एम्प्टी एरे ले लेते हैं। जी सर, ये समझ में आ रहा है आपको कि हम सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालने हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हमें एक लूप भी चलाना पड़ेगा। तो हमने के लिख दिया, के रेंज और के रेंज को हम चला रहे हैं। और अब के रेंज कितनी है, 1 से लेकर 10 तक। क्यों कर रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। अब एक लूप चला लेते हैं फॉर के इन के रेंज। अब के एम को दोबारा से वही काम कर रहे हैं, देखें, के मीन्स अब एन जो है ना, एन वो के बराबर होगा। क्या मतलब है कि के की वैल्यू 1 हो तो ये एक क्लस्टर बनाए, के की वैल्यू 2 हो तो ये 2 क्लस्टर बनाए, के की वैल्यू 3 हो तो ये 3 क्लस्टर बनाए, के की वैल्यू 4 हो तो ये 4 क्लस्टर बनाए, एंड सो ऑन। ठीक है, और हमने क्या करना होता था, के एम डॉट फिट
इनकम। अच्छा, अब जो है ना, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ उसको गौर से देख लीजिएगा, एस एस ई डॉट अपेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर एरर को अपेंड कर रहा हूँ और उसके अंदर रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, के एम डॉट इनर्शिया। ये इनर्शिया इसका बिल्टन है। तो ये क्या करेगा, फॉर एवरी आइट्रेशन सम ऑफ स्क्वायर एरर कैलकुलेट करके इस वाले वेरिएबल के अंदर अपेंड करता रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? एरर आएगा कोई? चल गया, ठीक है। ये देखें, ये सम ऑफ स्क्वायर एरर आ रहा है। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। ये डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर एरर आ रहे हैं। 5.43 आया k1 की वैल्यू के लिए, इधर 2 आया, इधर 0 0। देखें, सबसे कम आखिरी वाले पे 10 अगर मैं इसको k को मैं चलाता 20 दफा तो थोड़ा टाइम लगेगा, दैट सी बात है। के मीन चल रहा है तो टाइम तो लगेगा ही इसको एग्जीक्यूट होने में। ये देखें, देख रहे हैं डिस्टेंस कम ही हो रहा है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें 0 लेके आना है, हमें टारगेट ये है कि एल्बो प्लॉट। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट कैसे करेंगे? अगेन क्या चीज प्लॉट होगी सर? मुझे कोई हेल्प कर सकता है मेरी? क्या चीज प्लॉट होगी? प्लॉट डॉट सिंपल प्लॉट करवाना है तो प्लॉट करवा रहा हूँ, स्कैटर नहीं करवा रहा, प्लॉट करवा रहा हूँ। क्या है दोनों? के रेंज और क्या है, एस एस ई। सिंपल प्लॉट करवा रहा हूँ और लेबल भी कर लेता हूँ। चलो लेबल रहेगा। ये देखें, देखें ना आप, लेबल भी लगा देते हैं, पी एल टी डॉट एक्स लेबल। एक्स एक्सिस पे क्या है? के। और वाई एक्सिस पे क्या है? इनर्शिया। अच्छा, के की वैल्यू ना असल में मैंने बड़ी ले ली थी, तो मैं इसको दोबारा से 10 कर रहा हूँ ताकि आपको सही है। ये देखें कहाँ बैंड हो रहा है, 3 पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 3 पे। तो हमने क्लस्टर 3 ही बनाए थे और क्लियरली वी कैन सी इन अवर ग्राफ एज वेल कि देयर वर 3 क्लस्टर्स। तो ये देखें कहाँ बैंड हो रहा है, 3 पे हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? कोई सवाल यहाँ तक? ये देखें, ये छोटा सा कोड लिखा है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे। तो होपफुली कि इसकी थ्योरी प्लस कोडिंग पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दीजिए। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ हो इससे मुतालिक, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। के मीन खत्म हो गया। अब जो है हमें न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ने हैं।
तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास। नेक्स्ट सैटरडे तक आपने सबमिट करवाना है। नेक्स्ट सैटरडे फॉर्म तो आपको आज रात में या कल रात में अपलोड हो जाएगा आपके ग्रुप पे। नेक्स्ट सैटरडे तक आपने वीडियो बना के अपलोड कर देनी है, 10 तारीख तक, ठीक है। और 17 तारीख को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी रमजान में, तो फिर हम वो सुबह से देख लेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कोड भी अपलोड करना होता है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कल है 4 तारीख को, तो फिर डेट तो आज की होनी चाहिए। नहीं, कोड को पूरा कॉपी पेस्ट करना है। एक और मैं रिकॉर्डिंग रोक के बता देता हूँ। नहीं भाई, कि देयर मस्ट बी सब जीयूआई टाइप थिंग ना, कि जीयूआई वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे ज्यादातर लोग। हर कोई यही कहता है, लेकिन क्या करें, आप आपके पास कोई चॉइस भी तो नहीं है इसके अलावा।